स्टूडेंट प्रॉब्लम है हमारे पास फॉर एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है जी। क्वेश्चन ए फ्रेंड ऑफ अली लिविंग इन सऊदी अरेबिया रिमिट्स अली 450 रियाल्स। यानी अली का एक दोस्त है जो कि सऊदी अरब में रह रहा है, वो उसको पैसे भेजता है 450 रियाल रिमिट करता है। ठीक है, रेमिटेंस क्या होती है? जो फॉरेनर पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में रिमिट करता है। ठीक है, द बैंक ऑफर्स टू कन्वर्जन रेट। बैंक जो है वो दो रेट ऑफर कर रहा है, एक है टीटी बाइंग और एक है टीसी बाइंग रेट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं रेट से क्या मुराद है। देखें, टीटी बाइंग क्या होता है? टीटी बाइंग इज टेलीग्राफ ट्रांसफर होता है। टीटी बाइंग इज टेलीग्राफ ट्रांसफर। ठीक है, अब टेलीग्राफ ट्रांसफर क्या होता है कि जब आप टेलीग्राफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ चेक, चेक की फॉर्म में नहीं बल्कि टेलीग्राफ, टेलीग्राफ ट्रांसफर इज टीटी। जब आप नॉट इन द फॉर्म ऑफ चेक बल्कि टेलीग्राफ की सूरत में आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टीटी ट्रांसफर। इसी तरह से जो सेकंड वन है विच इज कॉल्ड टीसी विच इज ट्रैवलर्स 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 चेक्स। ठीक है, विच इज कॉल्ड ट्रैवलर चेक। यानी जो आपका जो भी बंदा फॉरेनर है, ठीक है, जो किसी दूसरे मुल्क में है, वो इन द फॉर्म ऑफ चेक पे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ चेक बैंक को भेजेगा और बैंक फिर उसके ऊपर चेक की सूरत में यानी जो चेक वाला रेट होगा वो अप्लाई करेगा, क्योंकि उसमें बैंक की अपनी कोई फी भी होगी। अब यहाँ पे देखें तो टीटी बाइंग जो है वो 22.3449 है जो कि इज इक्वल टू 1 रियाल है। ठीक है, जबकि टीसी बाइंग रेट यानी ट्रैवलर चेक रेट जो है वो 22.2146 इज इक्वल टू 1 रियाल है। विच वन ऑफ द रेट विल बी एप्लीकेबल एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट इन रुपीज। यानी इन दोनों में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? अब देखें, वो रिमिट कर रहा है, वो टेलीग्राफ के थ्रू भेज रहा है। रिमिट मीन के थ्रू इज सेंडिंग मनी, आई मीन अगर मेंशन होता बाय चेक तो बाय चेक यहाँ पे मेंशन होता कि उसने चेक डिपॉजिट कराया है। ठीक है, जबकि उसने रिमिट किया, सिंपल का मतलब उसने टेलीग्राफ के थ्रू भेजे। तो अब टेलीग्राफ के थ्रू भेजेगा तो डेफिनेटली दिस रेट विल बी एप्लीकेबल, यानी इस रेट के थ्रू जो है वो उस पैसे को, उन रियाल्स को कन्वर्ट किया जाएगा पाकिस्तानी रुपीस में। अगर वो चेक डिपॉजिट कराता तो फिर आप टीसी बाइंग रेट अप्लाई करते, फिर आप टीसी बाइंग रेट अप्लाई करते। अब उसने जो क्वेश्चन ही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट विल बी एप्लीकेबल, तो डेफिनेटली अगर मैं रेड कलर के साथ मार्क कर दूं तो दिस रेट इज एप्लीकेबल, टीटी बाइंग इज एप्लीकेबल। ठीक है, जबकि टीसी विच इज ट्रैवलर चेक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वो दूसरी सूरत में एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब अगर वो साथ ही भी कहते हैं कि आप अमाउंट भी कैलकुलेट करें, आप डेफिनेटली बहुत सिंपल सा है, हमें पता है कि 1 रियाल इज इक्वल 22.3449 रुपीज है, तो 450 रियाल्स कितने होंगे? 450 रियाल्स कितने होंगे? यानी अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज कितनी होगी? अमाउंट इन रुपीज, आप क्या करेंगे? 450 रियाल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका टीटी बाइंग रेट है। ठीक है, टीटी बाइंग रेट वो कितना है? 22.3449। ठीक है, इसका मतलब यूं हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर शो कर दूं अभी, तो आप यहाँ पे 450 मल्टीप्लाइड बाय 22.3449 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 10,055.205। ठीक है, 10,055.205 ये इन रुपीज आ गया। ठीक है, दिस इज इन रुपीज, दिस इज इन रुपीज। इतने पैसे जो है उसको, उसके फ्रेंड को मिल जाएंगे। अब लेट्स से दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अब यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं जो दूसरा रेट के थ्रू जो कि आपका लेट्स से अगर वो चेक के थ्रू ट्रांसफर करता, अगर वो चेक के थ्रू ट्रांसफर करता तो फिर रेट कितना हो, फिर कितने पैसे मिलते? डेफिनेटली उसके लिए आपका जो रेट होगा वो क्या होगा? वो 22 पॉइंट यानी 22.1 22.1 सॉरी 22.2146 मल्टीप्लाइड बाय कितने रियाल थे टोटल? 450 ये बनता है 9,996, यानी 9,996.5457 रुपीज बनते हैं डेफिनेटली। जो कि अगर आप इसको, अगर अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 9,996.57 था रुपीज। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, यानी इस दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं, ठीक है, किसका? 1055.205 का डिफरेंस अगर मैं लूँ 9,996.57 से,
तो वो कितना आ जाएगा 58.635। तो बेसिकली डिफरेंस आता है यहाँ पे अगर आप इस रेट के थ्रू कन्वर्ट करोगे, इस रेट के थ्रू कन्वर्ट करोगे। और फिर दूसरी बात ये कि 450 रियाल कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट लेंगे तो डेफिनेटली वो एक मसिव डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आपको देखने में आएगा। यानी अगर आप थाउजेंड्स में रियाल कन्वर्ट कराओगे 20,000 या 30,000, तो उसमें अच्छा भला में जो है वो सिग्निफिकेंट आपको फर्क जो है वो दोनों में मालूम होगा। तो बेसिकली ये आपको अभी क्लियर हो गया कि अगर टीटी बाइंग किस केस में अप्लाई होता है और टीसी बाइंग जो है वो किस केस में अप्लाई होगा।